Hello बच्चों, let's read the following question. Does the orbital velocity of a satellite depend upon its mass? क्या किसी सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके मास पे डिपेंड करता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, देन हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल के देखेंगे कि क्या सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके मास पे डिपेंड करता है। अब मान लो यहाँ पे इस पोजीशन पे ये क्या है, हमने अर्थ को रिप्रेजेंट किया। अब जो ई है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, अर्थ को। ई हियर इज अर्थ। इसके अराउंड एक ऑर्बिट में हमारे पास क्या है, एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इस पोजीशन पे हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, एस सैटेलाइट कंसिडर कर लेते हैं। एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सैटेलाइट को। अब इस सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए क्या चाहिए होगा, इनवर्ड पुल चाहिए होगा, दैट इज एफ। तो एफ जो है वो क्या होता है, एफ इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ प्रोवाइड कौन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कहां से, वो प्रोवाइड करेगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या देगा, कौन देगा हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा अर्थ का सैटेलाइट के ऊपर, वो सैटेलाइट को क्या प्रोवाइड कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हम पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं। आर जो है, कैपिटल आर, वो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। एच जो है वो हमने क्या कंसिडर कर लिया, इस सैटेलाइट का हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यहां से अर्थ के सरफेस से कितना हाइट है, हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अब ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो क्या होगा हमारे पास, अर्थ के सेंटर से ये कितना डिस्टेंस है। तो अर्थ का रेडियस कितना था, आर था। यहाँ तक डिस्टेंस जो था वो एच था। तो यहाँ से लेके, सेंटर से लेके इस पोजीशन तक अगर डिस्टेंस आ रहा है तो ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमारे पास कितना हो गया, आर प्लस एच के इक्वल हो गया। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट कितना बन गया, कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल बन गया। अब हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वेट कर देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mv² अपॉन आर, जो कि रेडियस है, दैट इज आर प्लस एच के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज gmm अपॉन रेडियस का स्क्वायर दैट इज r प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर नहीं, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल है। अब हर टर्म का मीनिंग देखते हैं। कैपिटल M जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता होता है मास ऑफ अर्थ को, मास ऑफ अर्थ को। स्मॉल m हमने कंसिडर किया है मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट। एंड g क्या है, g रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जो हमारे पास v है उसको हम v नॉट लिख लेते हैं। v नॉट रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल वेलोसिटी को। तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट का, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट। तो हमारे पास जो हमने इक्वेशन लिखा उससे हम क्या लिख सकते हैं, v नॉट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन राइट m जो है, स्मॉल m, दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे v नॉट का स्क्वायर रह गया, राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, gm अपॉन r प्लस h के इक्वल आ गया। तो यहाँ से जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइड बाय r प्लस h। अब हम अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूला को देखें तो इसमें स्मॉल m कहीं पे भी नहीं आ रहा, विच मीन्स v नॉट इज इंडिपेंडेंट। v नॉट क्या है, इंडिपेंडेंट है, और वी कैन से डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल m, दैट इज मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ
सैटेलाइट। तो क्या सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो मास पे डिपेंड करता है, सैटेलाइट के मास पे? तो इसका आंसर क्या आ गया, नहीं, वो नहीं डिपेंड करता। जो वी नॉट है वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ सैटेलाइट के। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।